है व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर मेरी न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो दो कंपैरिजन में मैं बना रहा हूँ, जो कि मेरा खुद का पर्सनली एक्सपीरियंस है। पहला, सऊदी बिटवीन कुवैत, क्योंकि मैं दोनों कंट्री में रहा हूँ। और सऊदी में रहा हूँ। सऊदी पहले 10 साल पहले भी मैं यहाँ पे रह के गया हूँ, 3 साल, और अभी भी मैं सऊदी में हूँ। और अब से पीछे मतलब मैं 14 महीने 2021 में मैं कुवैत में रहा था। तो मैं आज इन दोनों के बारे में कंपैरिजन बताने वाला हूँ कि अगर प्रीफेयर आई थिंक मेरी थॉट अगर लेके चलोगे, मेरी सोच से, तो आप लोगों को कहाँ बेहतर रहेगा जाने में। ठीक है, तो एक तरफ है सऊदी और एक तरफ है कुवैत। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब पहले स्टार्ट करते हैं सऊदी से, जो कि मैं अभी भी हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ में कॉमनली एक चीज़ आप लोगों को क्लियर बता दे रहा हूँ। देखो, अगर आप आना चाह रहे हो, देखो वक्त और हालात का भी पता नहीं रहता कि कब कहाँ आ जाएं। जैसे कि मेरे भी वक्त और हालात ने मुझे इस मुकाम पे ला दिया, बट मैं नहीं चाहता कि अगर मेरी वजह से कोई एक बंदा भी सही जगह पर पहुंच जाए, तो मुझे लगेगा शायद मेरी ये वीडियो नहीं, मतलब कोई मेरी वजह से बेहतर जगह पहुंचा। अदरवाइज़ नसीब और किस्मत से आगे तो ना तुम चल सकते हो ना मैं चल सकता हूँ। मैं एक चीज़ आप लोगों को अभी क्लियर करते रहा हूँ, अगर आप सऊदी जाओ या आप कुवैत, तो मैं मोस्टली प्रेफर करूँगा आप हाउस ड्राइवर में कभी मत आओ, कभी भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप मेहनत करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन आप लोगों को दिमागी सुकून आपको कभी नहीं मिलेगा। जो कि एग्ज़ाम्पल मैं खुद हूँ, मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप अगर कभी भी आओ तो प्लीज़ हाउस ड्राइवरी में कभी मत आना। एंड दूसरी, अगर आप अभी आ रहे हो, तो मोस्टली मैं सऊदी में रहा हूँ तो मैं आज़ाद गया था, वो सॉरी कुवैत में जब मैं गया था तो आज़ाद गया था। आज़ाद में ऐसा रहता है, देखो मेहनत तो हर जगह है। आप हाउस ड्राइवरी में जाओगे तब भी मेहनत है, आज़ाद में करोगे तो भी मेहनत है, और कंपनी में जाओगे तो भी मेहनत है। बट हाउस ड्राइवरी में ये है कि मेहनत करने के बाद आप जब रूम पे आते हो ना, तो आप अकेले हो, आप सिर्फ घर पे बात कर लोगे कुछ भी। प्लस इस हाउस ड्राइवर में कभी भी ड्यूटी का कोई टाइमिंग नहीं रहता, कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। कंपनी में आप रहते हो तो कंपनी में, या आज़ाद आप रहते हो तो वहाँ पर एक टाइमिंग रहती है ड्यूटी की, जो कि 8 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे। आप लोगों को पता है कि मुझे 10 घंटे ड्यूटी करनी है, 10 घंटे के बाद बाकी जो मेरा टाइम है वो मेरा खुद का है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्लस देखो, स्ट्रेस हर जगह होता है, ठीक है। कंपनी में आप करोगे तो भी, और हाउस ड्राइवर में करोगे तो भी। लेकिन जब आप रूम पे जाते हो ना, रूम पे जाने के बाद जब 4 अनजान लोग, तुम्हारे रूम पार्टनर जो होते हैं, उनसे जब मिलोगे, तो उनसे जब आप बात करोगे ना, कुछ अपनी कहोगे कुछ उनकी सुनोगे, तो उससे क्या, पूरे दिन का जो स्ट्रेस रहता है ना इंसान का दिमाग में, कहा आज मैंने ये करा, आज मेरा मूड ख़राब हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो वो आप कहीं ना कहीं आके वहाँ पर भूल जाओगे। फिर मॉर्निंग से वही अपना रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये था मेरा पहला वो। और अभी स्टार्टिंग में जो कहा मैं बात, देखो सऊदी में इस टाइम पे ऐसा हो रहा है, सऊदी बहुत बड़ी कंट्री है और कुवैत है छोटी, ठीक है। सऊदी मोस्टली ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60% डेवलप हो चुकी है, ठीक है, और कुवैत डेवलप हो रहा है। मैं इस बेस पे लेके चलता हूँ आपको, अर्निंग के हिसाब से प्लस वर्क के हिसाब से। आप यहाँ आज़ाद आते हो, मैंने यहाँ पे मोस्टली कुछ बंदों को देखा है जो कि मेरे जानने में भी हैं, वो आज़ाद में आते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कंपनियों को सब हायर किया जाता है, ठीक है नहीं। और कुवैत के अंदर कंपनियां नहीं हैं, वहाँ पर आप आज़ाद जाओगे तो अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हो। प्लस वहाँ पर आप एक वो कहते हैं यूरोप तरह का एरिया है, ठीक है। तो वहाँ पर सबसे बेनिफिट रहता है कि अगर सऊदी में हम आते हैं, सऊदी में मोस्टली लोगों का दिल नहीं लगता, ठीक है। लेकिन कुवैत में सबका दिल लगेगा। आई मीन, चाहे को वो फर्स्ट टाइम भी जा रहा है ना, तो कुवैत में उसका दिल लग जाएगा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और कंपनी सऊदी बहुत बड़ी है, तो सऊदी में सारा काम कंपनियों को दिया जाता है, जो कि बाहर के जो बंदे काम करते हैं वो, और जल्दी से उन लोगों को काम नहीं मिल पाता उनकी मर्ज़ी का। प्लस वो रुकते हैं, परेशान होते हैं, पैसा अपना कर है, तो वो मोस्टली कोई आज़ाद वीज़ा पकड़ता है तो कोई 2 लाख, कोई 2.5 लाख, कोई इतना कुछ खर्चा करके आता है, और प्लस उन लोगों को कमाई नहीं कर पाते और वो सीधा घर चले जाते हैं। साल, 6 महीने, 1.5 साल, जो भी उन्हें रुकना होता है उस हिसाब से वो रुक कर चले जाते हैं। यहीं पर अगर मैं सऊदी के टॉपिक ले लेते हैं पहले, ठीक है। तो और दूसरा ऑप्शन है कंपनी। कंपनी में अगर आप जाओगे तो कंपनी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हाँ, अभी उन लोगों की 1500 सैलरी बताई जाती है, लेकिन उन लोगों को सैलरी 1000, 10, सॉरी 1000 रियाल, 1100, 1200 इस तरीके से मिलते हैं। प्लस कंपनी देती है एकोमोडेशन एंड 200 रियाल तुम्हारे खाने के, जो कि मोस्टली आज के टाइम में 500 रियाल से कम में खाना नहीं हो पाएगा। दूसरा ऑप्शन, कंपनी में अगर आप जाते हो तो आपको बताया कुछ हो जाएगा, करोगे कुछ और। 1500 प्लस से तुम्हारी सैलरी नहीं मिलेगी, कितनी भी हार्ड वर्क करोगे। नॉर्मली 10 घंटे ड्यूटी है। एक एक तरफा माइंड अपना क्लियर है कि हम लोगों को तो हाउस ड्राइवर में जाना ही है। बस मैं अब ये बता रहा हूँ कि वर्किंग के हिसाब से आप लोगों को कहाँ जाना है। कंपनी में मतलब आज़ाद में कंपनी में
अभी सिर्फ सऊदी का लेके चलना है, कुवैत का मैं भी बताऊँगा, ठीक है। तो ये सऊदी का है कि सऊदी में आप अगर आते हो तो आज़ाद में तो मैं 100 में से 10% ही मैंने देखा है लोग कामयाब होते हैं। और उसके लिए वक्त और पैसा दोनों के लिए चाहिए, और मजबूरी में इंसान आता है, अब वक्त इंसान के पास है नहीं और हालात उसके ऐसे हैं कि उसे करना भी ऐसा कुछ नहीं, तो इसलिए मैं आज़ाद की प्रेफर नहीं करूँगा अगर आप नए बंदे हो तो। और सेकंड टाइम अगर आप आ रहे हो तो मोस्टली आपको अरबी आती है, तो आप कहीं ना कहीं जाके थोड़ा बहुत 10% में आप कामयाब हो सकते हो, अदरवाइज़ मैं उसकी भी राय नहीं दूंगा। और रही कंपनी की बात, कंपनी में अगर आप कोई अच्छी स्किल है तुम्हारी, उस बेस पे आप लोग आ सकते हो, लेकिन फिर भी सैलरी आप लोगों को स्टार्टिंग के ऑलमोस्ट 2 साल तक आप लोगों की 1500 सैलरी लेगी, उसके बाद कहीं कंपनी जाके बढ़ाती है। तो यही मसला है सऊदी का, क्योंकि यहाँ पर अभी सारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, सब कुछ है, वो कंपनी को दिया जाता है, और कंपनी इस चीज़ का बेनिफिट उठा रही है कि हालात कैसे चल रहे हैं और बंदा इस सैलरी पे आएगा। आप नहीं आओगे, आप जैसे जने कितने हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे देख रहा हूँ, 1000 में भी आ रहे हैं, बांग्लादेशी हैं वो 600-700 में भी आ रहा है, लेकिन क्या करें, अपने यहाँ कुछ है नहीं, इसलिए बंदों को आना पड़ता है मजबूर। फिर यहाँ पे आने के बाद वही 2 साल 2.5 साल जो भी अपना परेशानी में हालात में वक्त वो काटता है, उसके बाद वो अपना वही मतलब जहाँ का था बस ये है कि अपना वो रोटेशन अपना घर का खाने का सब चीज़ का चला रहा। अब यहाँ से लेते हैं किसी अच्छी कंपनी, अगर कंपनी का तो खैर मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, अभी तो खैर इसी चीज़ पे चल रहा है। तो मैं प्रेफर करूँगा अगर आप सऊदी को, तो मैं डेफिनेटली डिनाइट करता हूँ बिल्कुल कि आप सऊदी ना हो। हाँ, वैसे हालात और वो कह सकते हैं, और सऊदी आने में ख़र्चा जो मोस्टली आता है, अगर आप सऊदी भी आ रहे हो तो कभी एजेंट के थ्रू मत आओ, क्योंकि वो अ, बीच में कमीशन मारेंगे आपसे। प्लस दूसरी बात है, अगर आप आ रहे हो तो किसी ऑफिस के थ्रू आओ जो कि भरोसेमंद हो, ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दो, एजेंट के चक्कर में बिल्कुल मत आओ, क्यों? क्योंकि एजेंट आप लोगों को भेज तो देते हैं, लेकिन आप लोग काम कुछ और बताएंगे, सैलरी कुछ और बताएंगे, और आपको मिलेगी कुछ और। एजेंट से ना आने में, प्लस अगर आप सीधा ऑफिस से आते हो उसमें आपका खर्चा भी कम आएगा, प्लस जो वो लोग बोलेंगे वही आपको मिलेगा। और ऑफिस में, ऑफिस भी ये नहीं कि किसी भी ऑफिस है कि जैसे कुछ अच्छे ऑफिस हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मतलब अगर आपको नाम चाहिए तो मेरा इंस्टा या या आप कमेंट करके बता देना, मैं उसमें आपको जवाब दे दूँगा। और ये और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ऑफिस से जब आप आ रहे हो उसमें आपका खर्चा बचेगा, प्लस आपके पैसे थोड़े कम लगेंगे, उसमें आप ये है कि आप लोगों को अगर आ भी रहे हो तो उसमें कोई आगे की परेशानी नहीं होगी। ऐसा मैं प्रेफर कर रहा हूँ अगर कंपनी में आ रहा हो। बाकी मैं चाहूँगा कि आप एजेंट के थ्रू ना हो, क्योंकि एजेंट से आप जितना बचो उतना सही है, फ्रॉडबाजी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो रियलिटी थी वो बताई, बट मैं आपको एक चीज़ और भी बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हो इस बेस पे कि मैं काम भी करूँ, लेकिन यहाँ पे ये है कि उम्र कर सकते हो आप, और हज भी नहीं कर सकते जहाँ तक मेरे अब सुनने में आ रहा है, क्योंकि हज के टाइम पे ये लोग बंद कर देते हैं यहाँ वालों के लिए, क्योंकि इन लोगों को पूरा अराउंड द वर्ल्ड से पब्लिक आती है हज करने के लिए, तो यहाँ वालों को ये बंद कर देते हैं। आप उम्र कर सकते हो, एक नहीं 10 कर सकते हो, 1000 कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर बात है, बट इसके अलावा मुझे कोई बेनिफिट नहीं नज़र आ रहा, ना ही मतलब मुझे आया अभी तक। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, बेहतर हो आप लोग जाइए, मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करा। बाकी हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग अलग रहता है कि किसके साथ अच्छा है, किसके साथ बुरा है, बट जो मेरी ओपिनियन थी, जो मेरी जेन्युइन राय थी, वो मैंने आप लोगों को बताई। बाकी आप लोग देख लेना, ओके। आज अब अगर मैं कुवैत का टॉपिक लेता हूँ तो कुवैत का टॉपिक और भी इससे ज़्यादा लंबा है, क्योंकि उसको कुवैत के बारे में मेरी पर्सनली बहुत अच्छा ओपिनियन रहा है। मैं उसका जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको, अगली वीडियो में, क्योंकि अगर मैं भी इस टॉपिक को छेड़ता हूँ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो क्या फ़ायदा, फिर वो बोरिंग हो जाती है, काट काट के देखते हैं। तो अगर आपको वीडियो लगती है थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव तो आप कमेंट करके बताओ और लाइक करो, जिससे कि मुझे लगे कहाँ मैंने वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। एंड कुवैत का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। And thanks for watching, and bye bye.